कभी कभी कुछ राग अधूरे रह जाते हैं, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी और कुछ धुनें हवाओं में भटकती रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुन न ले, महसूस न कर ले और पूरा न कर दे। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो है सारंगी की। एक वाद्ययंत्र की नहीं, एक आत्मा की, जो सदियों से अपने प्रेम की तलाश में हर पूर्णिमा की रात एक ही राग गुनगुनाती है। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक पुरानी सुनसान हवेली से, जहाँ कुछ महीनों पहले एक लड़की आई। रेवा शहर से आई थी गर्मी की छुट्टियां बिताने। हवेली उसकी दादी की थी, बहुत पुरानी, बहुत विशाल और बहुत चुप। लेकिन उस रात जब रेवा पहली बार हवेली में सोई, उसे एक धुन सुनाई दी, धीमी, उदास मगर बेहद खूबसूरत, जैसे किसी ने रूह को छू लिया हो। ये ये सारंगी की आवाज है। इतनी रात को कौन बजा रहा है? अगले दिन रेवा ने दादी से पूछा, बिटिया, अब उस हवेली में कोई नहीं बजाता सारंगी। वो तो कई साल पहले खामोश हो गई थी, पर कुछ आवाजें दिल से आती हैं और कुछ रूह से। रेवा को चैन नहीं आया, वो खोज में लग गई। और एक दिन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उसे मिला आरव, एक शांत गंभीर लड़का जो टूटी हुई सारंगी को मरम्मत कर रहा था। ये टूटी नहीं है, बस चुप है। इसे किसी अपने की तलाश है। दोनों की बातचीत बढ़ती रही, संगीत की डोर ने उन्हें बांध दिया, पर उस हवेली का रहस्य अब भी गहरा था। एक रात रेवा को हवेली के तहखाने में मिली एक पुरानी डायरी, किसी मीरा नाम की औरत की। उसमें लिखा था, मैं राजकुमारी मीरा और मैंने प्रेम किया था एक बंजारे से, एक सारंगी बजाने वाले से। हमारा प्रेम सच्चा था, मगर समाज को मंजूर नहीं, उन्हें अलग कर दिया गया। मीरा ने हवेली में ही दम तोड़ दिया और उसका प्रेमी सारंगी के सुरों में खो गया, हमेशा के लिए। तभी से हर पूर्णिमा की रात वही अधूरा राग हवेली में गूंजता है। मीरा की आत्मा अपने प्रेमी की धुन सुनती है, पर उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उस अधूरे राग को पूरा करे। रेवा ने उस अधूरी कविता को पूरा करने की ठानी। पूर्णिमा की रात आई, चांदनी में हवेली नहाई हुई थी। आरव ने सारंगी उठाई, रेवा ने मीरा की कविता को सुरों में पिरोया। जैसे ही वो अधूरा राग पूरा हुआ, हवेली की दीवारें गूंज उठीं और पहली बार सन्नाटे ने मुस्कुराना सीखा। रेवा और आरव ने नहीं देखा, पर महसूस किया, मीरा और उसका प्रेमी एक दूसरे की बाहों में थे, अंततः मुक्त, अंततः एक। और तभी सारंगी भी शांत हो गई, इस बार हमेशा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसकी रूह को शांति मिल गई थी। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां भले ही अधूरी रह जाए, पर उनका राग कभी नहीं मरता, एक धुन जो सदियों से गूंज रही थी और अब मुकम्मल हो चुकी है।